यहाँ पे भी तो आपको पता है कि गजवा हिंद करना है हमने। आई नो, वो देखें, वो सारी लॉबी जो है ना, वो हमने पाली हुई है। और आई मस्ट से इंडिया के अंदर ये लॉबी इन ऑपोजिशन टू द पाकिस्तानी लॉबी आई है। मैं इंडिया को बहुत क्लोजली जानता हूं। उन्होंने ओके। कभी मुसलमानों को टारगेट करने का प्रोग्राम नहीं था बनाया, बल्कि वो मुसलमानों को तो पाकिस्तान की मुसलमानों की उसके अंदर मौज ही मौज थी, लेकिन पार्टीशन हो गई। तो हिंदुस्तानी हो के हिंदुस्तान को गाली देते हैं, हमारी क्या बात। और कहते हैं हम हिंदुस्तान, अरे भाई स्थान तुम हो, स्थान तो वर्ड ही संस्कृत का है। तुम्हें किसने कहा था पाकिस्तान नाम रखो। तारिक साहब, ये लोग तो अब रमजान को रमदान बोलना शुरू हो गए। हाँ, इनको गले में भारी हो के एकदम पान खा गए, रमजान ये इनको अपनी रिस्पेक्ट नहीं करनी आती। अपने माँ बाप से ये शर्मिंदा रहते हैं। माए बच्चों को मांगती हैं, मेरा बेटा ये अल्लाह शहीद कर दे, उसे गाजी बना दे। जो मौत की दुआ करते हो कि जल्दी जल्दी कयामत आए और 72 हूरें मिले, वो लोग क्या प्रोग्रेस करेंगे। जो कि हिंदुओं को जब ये जाते हैं उनको नहीं थी देती, तो वो एंटी मुस्लिम कैसे थे? वो इंडियन नेशनलिस्ट जरूर थे, बट दैट डजंट मेक यू एंटी मुस्लिम। कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर मुसलमान तो थे। अबुल कलाम आजाद ने जो प्रिडिक्ट किया कि आप मुल्क बना ले तो आप ये करेंगे, वही हमने किया 75 साल में। पाकिस्तान की मीडिया इस बात को स्वीकार कर रहा है कि हिंदू धर्म हमेशा से ही भाईचारे वाला धर्म रहा है, सबसे प्यार मोहब्बत से रहने वाला धर्म रहा है। हम ही ऐसे हैं कि हम भारत से अलग तो हुए, लेकिन अब हम भारत को अपना देश नहीं मानते हैं, अपने पूर्वजों को अपना नहीं मानते हैं। इसी हकीकत से रूबरू कराती पाक मीडिया की प्रचर्चा आइए आगे सुनते हैं। यहाँ पे भी तो आपको पता है कि गजवा हिंद करना है हमने। आई नो, वो देखें, वो सारी लॉबी जो है ना, वो हमने पाली हुई है। और आई मस्ट से इंडिया के अंदर ये लॉबी इन ऑपोजिशन टू द पाकिस्तानी लॉबी आई है। मैं इंडिया को बहुत क्लोजली जानता हूं। उन्होंने कभी मुसलमानों को टारगेट करने का प्रोग्राम नहीं था बनाया, बल्कि वो मुसलमानों को तो पाकिस्तान की मुसलमानों की उसके अंदर मौज ही मौज थी, लेकिन पार्टीशन हो गई। और वो जो लीडरशिप थी, दे आर ऑल गॉन। उनको तो रोज गालियां देते हैं। रोज जवाहरलाल नेहरू को गाली इसलिए पड़ती है कि उसने मुसलमानों को, कहते हैं, बोल्ड बैंक बनाया था और सब्सिडाइज करते थे वो हज, विच इज ट्रू। अब जाके हज पॉलिसी खत्म हुई है। कांग्रेस गवर्नमेंट हज की सब्सिडी देती थी मुसलमानों को हज पे जाने के लिए, जो कि हिंदुओं को जब ये जाते हैं उनको नहीं थी देती, तो वो एंटी मुस्लिम कैसे थे? कि जिंदगी में सिवाय नफरत की कल्टीवेशन के आप कुछ और अपने कल्चर में, अपने इंटेलेक्ट में हनूद और यहूद के पीछे लगे हुए ना। माए बच्चों को मांगती हैं, मेरा बेटा ये अल्लाह शहीद कर दे, उसे गाजी बना दे। जो मौत की दुआ करते हो कि जल्दी जल्दी कयामत आए और 72 हूरें मिले, वो लोग क्या प्रोग्रेस करेंगे, क्या उनका इजाफा होगा जहन में। जहां 500 किताब बेस्ट सेलर बन जाए बिकने पे, वहां कौन पढ़ता है? ना लिखने वाला, ना पढ़ने वाला, ना जबान बोलने वाला। लोग अपनी जबानों पे शर्मिंदा, झुक के चल रहे होते हैं। दुश्मन की जबान अपने मुल्क की नेशनल लैंग्वेज बना लेते हैं। तो इनको भूल जाएं। ये तो बुरा लगता है कहते हुए, बट नासूर बन गए हैं। तो हम तो हिंदुस्तानी हो के हिंदुस्तान को गाली देते हैं, हमारी क्या बात। और कहते हैं हम हिंदुस्तान, अरे भाई स्थान तुम हो, स्थान तो वर्ड ही संस्कृत का है। तुम्हें किसने कहा था पाकिस्तान नाम रखो। पे जो है वो अरबी में नहीं है, और स्थान जो है वो संस्कृत में, और बनाया तो अल-पाकिस्तान बोलते हैं। अरे स्थान वर्ड जो कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान, ये सब संस्कृति वर्ड है। अफगानिस्तान। तो तारिक साहब, ये लोग तो अब रमजान को रमदान बोलना शुरू हो गए। हाँ, इनको गले में भारी हो के एकदम पान खा गए, रमजान। ये इनको अपनी रिस्पेक्ट नहीं करनी आती। अपने माँ बाप से ये शर्मिंदा रहते हैं। किसी सोच में है ना, फिलॉसफी में, ना इंजीनियरिंग में है, ना एग्रीकल्चर में है।
कुछ है ही नहीं देने का सिवाय ये कि आप करप्शन के अंदर यू आर एट द टॉप एंड यू आर यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ अ पुअर कंट्री एंड एनरिचिंग योरसेल्व्स। वो मैंने सुना आप प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी जायदाद बनी गाला कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? जी जी, बनी गाला जी। बताइए, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जाके भैंसे बेच रहा है, वहां बनी गाला के अंदर जायदादें बन रही हैं। प्राइम बीवी जो है वो पिंकी है, वो जिनों में बिलीव करती। ये तो कॉमेडी सेंट्रल है, इट्स नॉट अ कंट्री। हमारे यहाँ कनाडा में बड़ा अच्छा शो होता है जिसके अंदर डायलॉग कोई नहीं होता, सिर्फ एक्शंस होते हैं, बट इट इज अ हिलेरियस शो। मुझे वो लगता है बात सर। लेकिन सर यहाँ पे ये भी है कि बाकी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं पाकिस्तान को छोड़कर, चाहे वो बांग्लादेश ही क्यों ना हो, कहीं पे ये नहीं कहा जाता कि जी म्यूजिक ना सुने, म्यूजिक हराम है। अगर आप कोई छोटा बच्चा उसके सामने म्यूजिक बजाएं, वो ऑटोमेटिकली डांस करने लगता है, वो एक्टिव हो जाता है। तो ये कहना कि म्यूजिक हराम है, सिर्फ ये सब कॉन्टिनेंट या हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमान ही कहते हैं। अरब तो कैसे कैसे डांस कर रहे होते हैं, कोई मसला नहीं उनको। इनकी शक्लें खराब है, इनकी बदकिस्मती है। वो इंडियन नेशनलिस्ट रूट थे, बट दैट डजंट मेक यू एंटी मुस्लिम। कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर मुसलमान तो थे। अबुल कलाम आजाद ने जो प्रिडिक्ट किया कि आप मुल्क बना ले तो आप ये करेंगे, वही हमने किया 75 साल में। अब अगर हमें अकल आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान अमन से रहे, अपने लोगों को वेल ट्रीट करो, आपके जो सेक्टेरियन प्रॉब्लम्स हैं बैठ के यार उनको हल कर लो, और जो आपकी माइनॉरिटीज हैं उनको इंसानों के तौर पे ट्रीट करो। यही आप कहते हैं ना इस्लाम में बेस्ट ट्रीटमेंट होती है, उसका प्रूफ कहाँ है भाई? इंडिया से तो चलो प्रॉब्लम है, अपने मुल्क के अंदर आपने माइनॉरिटीज को कोई अच्छी तरह ट्रीट किया? नॉट एट ऑल। तो आप, इफ यू आर गोइंग टू चेंज, दिस इज अ चेंज ऑफ हार्ट and mind, then it should be internally and externally applicable। और दुनिया के अंदर एक और बात ये भी कहा गया है कि हम ये जो इकोनॉमिक रिलेशंस है, हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये भी मैं बहुत देर से कह रहा हूं, मैं नहीं, बहुत कह रहे हैं। व्हाई डू यू बी पार्ट ऑफ एनी ब्लॉक? आप चाइना से भी फायदा उठाएं, आप अमेरिकन से भी फायदा उठाएं, आप इंडिया से भी उठाएं, जो ये 3 इकोनॉमिक पावर्स हैं और इस इलाके में इन्वॉल्व है। अपने कौशल के बल पर बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं और वे भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। इन लोगों के बारे में आप लोगों को जानकारी किसी न किसी माध्यम से मिलती रही होगी। चलिए आज इतिहास में पीछे झांक कर देखें कि भारत का मानव सभ्यता के विकास में, कल्याण में क्या योगदान रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा भारत का योगदान रहा है, इसलिए भारत को विश्व गुरु भी कहा जाता है। और जो दुनिया में सबसे पहले यूनिवर्सिटी बनी वह भारत में ही 700 BC में तक्षशिला यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। उसमें 10,000 छात्रों को पढ़ने की व्यवस्था थी और उन लोगों को पढ़ाने के लिए 200 शिक्षक नियुक्त किए गए थे। इसके बाद दुनिया में दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी जो बनी वह भी भारत में ही बनी और उसका नाम नालंदा यूनिवर्सिटी कहा जाता है। इसके अलावा भारत में जो वेद, पुराण, संहिता, महाभारत, रामायण, गीता आदि का जो हमारे ऋषि मुनियों ने इस देश को दिया और जिसके आधार पर आज पूरी मानव सभ्यता का विकास टिका हुआ है, इसमें सूत्र मिले हुए हैं कि कैसे मानव सभ्यता अपने को बचा कर रख सकती है। और इसके अलावा भी विज्ञान के सूत्र भी इसमें छिपे हुए हैं, वह भी भारतीयों की ही देन है। इसके अलावा भारत में जीरो का आविष्कार किया गया था, जिनका श्रेय आर्यभट्ट को जाता है। आज जीरो ही पूरे गणित का आधार स्तंभ है। इसके अलावा भारत में भास्कराचार्य नामक एक ऐसे खगोल शास्त्री हुए थे, उन्होंने यह बताया कि पृथ्वी के चक्कर लगाने में सूर्य का कितना समय लगता है और खगोल शास्त्र में उनके द्वारा यह गणना आज एक मील का पत्थर साबित होती है। उसी तरह लिप्रोसी की दवा का आविष्कार भी भारत में ही एक आयुर्वेदिक वैज्ञानिक जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, सुश्रुत नामक व्यक्ति ने किया था और वे सुश्रुत ने ही आचार्य जो सुश्रुत संहिता लिखी थी उसी में लेप्रोसी की दवा का आविष्कार किया गया है। साथ ही भारत में आयुर्वेदा जो चिकित्सा पद्धतियों में एक महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति है, उस आयुर्वेदा का भी आविष्कार का श्रेय भारत को ही जाता है। इसके अलावा भारत में 2 धर्म
जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी भारत में ही उत्पन्न हुए, पैदा हुए। हालांकि हिंदू धर्म भी भारत का ही धर्म है, लेकिन चूंकि ये सनातन धर्म है, इसके शुरुआत का पता नहीं है, इसलिए इसको भारत के खाते में नहीं जोड़ा जाता, लेकिन यह भी धर्म भारत का ही धर्म है। इसके अलावा भारत में कैटरेक्ट सर्जरी का भी आविष्कार, मोतियाबिंद के किस प्रकार का सर्जरी किया जाएगा, उपचार किया जाएगा, उसका भी आविष्कार भारत में हुआ था। भारत के ही एक वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बसु ने यह आविष्कार किया था कि एक मशीन द्वारा कैसे वनस्पतियों में, पेड़ पौधों में जो विकास होता है, जो बढ़ोतरी होती है, कैसे उसको नापा जाएगा। यह भारत के लिए एक बड़ी अनमोल देन है। यूएसबी, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में बिना यूएसबी का काम नहीं चलेगा, लेकिन उस यूएसबी के आविष्कार का भी श्रेय भारत के ही एक अजय भी भट्ट को जाता है। पेंटियम चिप का भी आविष्कार भारत के ही खाते में जाता है और विनोद भी धाम उसके आविष्कारकर्ता माने जाते हैं। इस प्रकार कई क्षेत्रों में भारत का योगदान पहले भी रहा है और आज भी उसी तरह भारतीय अपने प्रतिभा के बल पर, अपने कौशल के बल पर दुनिया में छाए हुए हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।